हेलो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में जो हम आप लोगों को सवाल दिए थे उसका आज सलूशन देखेंगे। तो देखिए, साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताइए। तो इसका सलूशन देखेंगे। क्या होगा? साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज खींचेंगे। समकोण त्रिभुज में इसको ए मानेंगे। ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये वाली आधार हो जाएगी। लंब की वैल्यू दिया है 4, कर्ण की वैल्यू दिया है 5, आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, रूट से बाहर करेंगे 3 हो जाएगा। तो आधार मिल गया 3। पूछा है tan ए का मान बताइए। tan ए बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं लंब बट्टा आधार। तो tan ए के मान के लिए लंब की वैल्यू है 4, लंब हो जाएगा 4, आधार की वैल्यू है 3, आधार हो जाएगा 3। तो कल का जो सवाल दिए थे उसका आंसर होगा 4/3। आइए उसी प्रकार के और सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान बताइए। तो इसका सलूशन हम लोग करेंगे। सलूशन में साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। समकोण त्रिभुज यहां खींचेंगे। समकोण त्रिभुज में यहां थीटा है तो इसको थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाली वैल्यू लंब हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आधार, ये वाली भुजा आधार होगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण मानेंगे। लंब की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू है 5, आधार पिछले सवाल में जैसे निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे, तो आधार की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहां पर tan थीटा दिया है तो tan थीटा हम निकाल ले रहे हैं। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। लंब की वैल्यू है 4, आधार की वैल्यू है 3, 4/3 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू है 3, कर्ण की वैल्यू है 5। sec थीटा cos का व्युत्क्रम होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। cot थीटा tan का व्युत्क्रम होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब इसको हम लोग इस सभी मानों को इस सवाल में रखेंगे। तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब इस मान को हम लोग सभी मानों को उसमें रखेंगे। तो tan थीटा 4/3 दिया है, 4 गुणे इसकी वैल्यू 4/3 माइनस 5 गुणे cos थीटा की वैल्यू 3/5, तो यहां 3/5 हो जाएगा बट्टा में। उसके बाद sec थीटा, तो sec थीटा है 5/3 प्लस 4 गुणे cot थीटा की वैल्यू है 3/4, तो यहां 3/4 लिख देंगे। अब ये 5 से 5 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 4 चौके 16/3 माइनस 3 अपान 5/3 प्लस 3, इसके अपान 1 कर ले रहे हैं, इसके भी अपान 1। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 और माइनस 3 तरीके 9 अपान 3 और 1 का एलसीएम यहां भी 3 होगा। 3 5 1 कम 5 प्लस 3 तरीके 9,
नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 5 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 ये हो जाएगा 14, और 16 में 9 को जोड़ेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 एक कम 7 और 7 दूनी के 14, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। आइए एक और सवाल को इसी तरह देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, यदि AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन बी, tan बी व cos A के मान बताइए। तो हम लोग सबसे पहले इसका सलूशन में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में अब ABC में C को समकोण माना है तो C को यहां समकोण के पास लिखेंगे, और उसके बाद यहां A लिख देंगे, यहां पर B लिख देंगे, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें दिया है AB बराबर 26, तो AB की वैल्यू हो जाएगी 26, AC बराबर 10, AC 10 हो जाएगा, BC की वैल्यू 24 है तो यहां 24 लिख देंगे। अब पूछा क्या इसमें, साइन B का मान बताइए, तो साइन B बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। अब यहाँ B है तो B को यहां पर है तो B के सामने वाला ये लंब बनेगा, तो लंब की वैल्यू 10 हो जाएगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है तो ये हो जाएगी 26। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और इसको काटेंगे 2 से तो 13। साइन B का मान जो हो जाएगा, साइन B का मान 5/13 होगा। इसके बाद पूछा है tan B, तो tan B का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो अब यहां भी B लिया है तो B के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, 10 आधार हो जाएगा 24। अब इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 से काटेंगे 12, 5/12 होगा। फिर पूछा है cos A, तो cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए यहां पर A दे दिया तो A के अब सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये लंब हो जाएगी। हमको जरूरत है किसकी, आधार की, तो आधार हो जाएगा 10, आधार 10 और कर्ण हो जाएगा 26। इसको भी काट दें 2 से तो 2 5 10 और 2 से काटेंगे 13, 5/13। तो इसी